बालाजी बागेश्वर धाम। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बालाजी बागेश्वर धाम की, जो कि एमपी बुंदेलखंड के जिला छतरपुर के एक छोटे से गांव कड़ा में स्थित है। वेद पुराण और धार्मिक ग्रंथों की इस भूमि पर प्राचीन मंदिरों में वर्तमान में अभी सोशल मीडिया पर विख्यात है बालाजी बागेश्वर धाम। अनोखी शक्ति और लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र बना हुआ है बालाजी बागेश्वर धाम। न सिर्फ भारत बल्कि विदेशों में भी लगता है बालाजी बागेश्वर का दरबार। कपड़े में मंगलवार को नारियल बांधकर अर्जी से शुरू बाबा के पर्चे तक पहुंचती है हर बात। कौन है ये बाबा? मंदिर के पीठाधीश पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जिन्हें श्रद्धालु हनुमान अवतार भी कहते हैं, एक परम साधक और भागवत कथा वाचक भी हैं। मंदिर आए श्रद्धालु लाल कपड़े में नारियल बांधकर लगाते हैं अर्जी और मिलता है हर समस्या का समाधान। भूत प्रेत बाधा से मिलती है मुक्ति, लाखों का लगता है हर रोज दरबार। ऐसी शक्ति जिसके सामने विज्ञान भी हो जाता है नतमस्तक। जो रोग है डॉक्टर की पहुंच के बाहर, उसे ठीक करता है बागेश्वर दरबार। ऐसा हम नहीं, ऐसा कहना है बागेश्वर दरबार पहुंचे तमाम श्रद्धालुओं का। अरुण मिश्रा यूपी के गोरखपुर मंडल से पहुंचे और उन्होंने साझा करते हुए कहा कि भाभी के सुसाइड केस में फर्जी तौर पर फंसाए गए थे, समाधान के साथ आकर मिला यहां बाबा के दरबार में। वहीं पुणे की स्नेहल भंडारे अविश्वास के साथ पहुंची और बाबा ने खुद नाम लेकर बुलाया और पर्चे पर लिखी बिन बताए सभी समस्याएं। और ये सब कहानियां इर्द गिर्द घूमती हैं एक परम हनुमान साधक पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के। आइए जानते हैं कौन है ये शास्त्री जी, कैसे शुरू हुआ एक आम पंडित से गद्दी तक पहुंचने तक का सफर। जन्म एमपी के एक छोटे से गांव गड़ा में 4 जुलाई 1996 को हुआ। पिता श्री राम कृपाल गर्ग और माता श्रीमती सरोज गर्ग के एक छोटे से कच्चे घर में जन्मे धीरेन्द्र शक्ति का अनुभव तो 8 से 9 वर्ष की आयु में हो चुका था, परंतु पूर्ण आकर्षण हुआ 12 से 13 वर्ष की आयु में। हनुमान शक्ति की साधना का माध्यम बने उनके दादा गुरु पंडित सेतुलाल गर्ग जी, जिनके निधन पश्चात एकांतवास की साधना कर शक्ति प्राप्त की और पुनः 2003 से शुरू हुआ पीढ़ियों से चला आ रहा दरबार का सिलसिला। 28 वर्ष की आयु में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने एक ऐसा मुकाम हासिल किया जो न सिर्फ अपने देश बल्कि विदेशों में भी अंग्रेजों से जय श्री राम बुलवाते हैं। आइए जानते हैं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को प्राप्त कुछ पुरस्कारों के बारे में, जो उन्हें 14 जून 2022 को ब्रिटिश संसद द्वारा प्राप्त हुए थे। लंदन के लेस्टर शहर में भागवत कथा और हनुमान कथा के दौरान प्राप्त हुए पुरस्कार। संत शिरोमणि की उपाधि वर्ल्ड बुक ऑफ लंदन, वर्ल्ड बुक ऑफ यूरोप में भी नामांकित हैं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। लंदन में बसे पाकिस्तान भी बोलते हैं जय बागेश्वर धाम। इंग्लैंड में क्वीन एलिजाबेथ के रिप्रेजेंटेटिव साइमन ओमान्स पहुंचे दरबार में हनुमत कथा सुनने। देश ही नहीं, विदेश में भी माला और तिलक धारण करने और सनातन को कभी न भूलने का उपदेश देते हैं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी। आम जनता हो या नेता, डॉक्टर हो या एक्टर, सब पहुंचते हैं बागेश्वर दरबार। दिल्ली सांसद, प्रसिद्ध भोजपुरी गायक और अभिनेता मनोज तिवारी समय समय पर पहुंचते हैं बागेश्वर दरबार में। ज्ञानवापी मस्जिद हो या काशी मंदिर के मामलों की जीत की अर्जी लेकर पहुंचे बीजेपी के नेता को अर्जी के साथ साथ मथुरा मामले पर भी मिली बागेश्वर धाम की महर। यूट्यूब हो या अन्य कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, बागेश्वर धाम का चर्चा बना हुआ है विषय का पर्चा। सोशल मीडिया पर तमाम वीडियोस बागेश्वर धाम की आए दिन वायरल होती रहती हैं। यूपी के बाबा भ्रष्टाचारियों पर चलाते हैं बुलडोजर, तो वहीं एमपी के बाबा धार्मिक गतिविधियों की रुकावट पर चलाते हैं बुलडोजर। हाल ही में नवचर्चित और देश को हिला देने वाली घटना श्रद्धा मर्डर केस पर भी बयान दिया पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने। कहा, स्वधर्मे निधनम श्रेया परधर्मो भयावह।